हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। सो सबसे पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ये जो वर्ड है आपका, इसको डाइजेशन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं डाइजेशन। तो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होगा डाइजेशन, जैसे क्वेश्चन, डाइजेशन, सजेशन। ठीक है, चलिए ये तो एक इंग्लिश का मैटर है। हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो वेल। तो हम फूड क्यों लेते हैं, वाई डू वी टेक फूड? ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि वाई डू यू टेक फूड या वाई डू यू ईट फूड। सो वी ईट फूड क्यों ईट करते हैं? टू गेट एनर्जी, पहला गेट एनर्जी, एंड सेकेंड टू ग्रो वेल, मतलब ग्रोथ करने के लिए। हमारी यदि खाना नहीं खाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, और खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द फूड। खाना हम खाते हैं तो उसके दो पर्पस होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। नंबर एक, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, सेकेंड होगा टू ग्रो वेल। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी एज इट इज। जैसा हम खाना खाते हैं, बॉडी वैसा ही खाने का इस्तेमाल नहीं करती है। उसको हमारी जो बॉडी होती है, मतलब जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर पार्ट में तोड़ती है, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। चलिए थर्ड पार्ट है, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन, मतलब जो खाना है फूड, उसको तोड़ना होता है सिंपलर एंड सॉल्यूबल फॉर्म। जो सिंपल और सॉल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाले फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, जिसको बॉडी हमारी आसानी से यूज कर सकती है। अब द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, जो खाना होता है, जो सबसे पहली चीज़ है कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, खाने का जो है सिंपलर सॉल्यूबल पार्ट में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, तब आपको लिखना पड़ेगा द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल फॉर्म। सिंपलर और सॉल्यूबल, यदि सॉल्यूबल नहीं लिख पा रहे हैं तो सिर्फ इतना ही लिख दें, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इतना लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड होगा, तो आपको तैयारी सीरियसली करनी होगी और सिंसियरली करनी होगी, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो देखिए हमारा क्वेश्चन है डाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। डाइजेशन, सबसे बड़ी बात की डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ए प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है? द डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आप जैसा लिखा वैसा ना भी लिखें तो भी सिंपल शब्दों में जैसा मैंने कहा है वैसा भी आप पढ़ सकते हैं। डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस। बस इतनी डेफिनेशन आपने लिख दी तो कंप्लीट हो जाती है कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस, क्या की प्रोसेस है? ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस। बस इतना ही लिख देते हैं आप, तो आपका जो डाइजेशन की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है सलाइवा क्या है। सलाइवा मतलब जो आप देखते हैं, जिसको हिंदी में अपन लार कहते हैं, ये देखिए मुंह से जो निकलती है लार, इसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा क्या है? सलाइवा इज ए लिक्विड, एक लिक्विड होता है, ये जो मुंह से निकलती है इसको लिक्विड कहते हैं। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब निकलना। आपका क्वेश्चन आएगा सलाइवा क्या? सलाइवा इज ए लिक्विड, एक लिक्विड होती है सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। आपकी जो ग्लैंड होती है, मुंह के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, ट्यूब टाइप की पाई जाती है, जो इस जो सलाइवा इसको रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। तो हम कहेंगे सलाइवा क्या है? सलाइवा इज ए लिक्विड रिलीज्ड बाय, सिक्रीटेड बाय। इसको कौन सिक्रीट करता है? सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ पे होती है? लोकेटेड इन द माउथ, जो माउथ में लोकेटेड होती है। ठीक है, इज कॉल्ड सलाइवा। मतलब सिर्फ इतना सा लिख देंगे आप, सलाइवा क्या है? लिक्विड होता है, सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड क्या होती है? लोकेटेड इन द माउथ, जो माउथ में लोकेटेड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टंग क्या है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। टंग क्या होता है? सो आप जानते हैं कि इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होती है आपका, उसमें हड्डियां नहीं होती, मसल्स होती है, मतलब सॉफ्ट पार्ट होता है। इसलिए अपन कहेंगे टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ। जो खाने को मुंह में मूव करवाने में हेल्प करता है। जैसे खाने को आप घुमाते हैं तो घुमाने में आपकी मदद कौन करता है? मूव करने में कौन मदद करता है? टंग। तो टंग के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। पहला तो पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं आप, कि टंग के बारे में आपको लिखने को आता है तो आप पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं।
टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। सेकेंड आप लिख सकते हैं कि जो है इट हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ, ये खाने को मूव करने में हेल्प करती है। थर्ड लिख सकते हैं इट टेस्टेस इट, मतलब इट टेस्टेस फूड, ये फूड को टेस्ट करती है। या इट हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड, ऐसा भी लिख सकते हैं कि टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड, टेस्ट हमें फूड को टेस्ट करने में मदद करती। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, जैसे जो टंग होती है आपकी, तो टंग में क्या होता है कि इस तरह के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जो होते हैं इस तरह के, इसको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। सो इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट मतलब टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई 4 टेस्ट्स, जो 4 टेस्ट होते हैं उनको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सामने का पोर्शन से आप क्या कर सकते हैं, सामने के जो बर्ड्स होते हैं इट हेल्प्स यू टू टेस्ट द स्वीट, और इसके जो मिडिल का पोर्शन होता है इट हेल्प यू टू टेस्ट द साल्टी एंड साउर पार्ट। ये वाला जो पोर्शन होता है ये साल्टी को टेस्ट करने में हेल्प करता है, ये जो पोर्शन है वो साउर मतलब खट्टे को। और जो लास्ट पोर्शन होता है जो आपका जो गले जो टंग से या नेक से जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो आपको बिटर जो टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो पिक्चर एक बार आप अपने नोटबुक में बना लेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सबसे पहले ही समझना है जो फ्रंट पार्ट है टंग का इट हेल्प्स यू टू टेस्ट स्वीट, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इट हेल्प्स यू टू टेस्ट बिटर, बाकी साल्टी और साउर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये टंग का जो पोर्शन है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग कुड फील साल्ट, जो फ्रंट पार्ट होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, जो फ्रंट का टंग का फ्रंट पार्ट होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग कुड फील साल्टी एंड स्वीट, ये साल्टी और स्वीट को टेस्ट कर सकता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग कुड फील साउर, मिडिल पार्ट जो होता है वो साउर को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये अंदर वाला इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग कुड फील बिटर, अंदर वाला जो भाग होता है टंग का वो आपको बिटर जो टेस्ट होता है उसको फील करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन, मतलब टीथ का क्या रोल होता है डाइजेशन में। सो टीथ गिव शेप टू द फेस, जो आपका फेस होता है उसको शेप देते हैं टीथ, एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड। तो टीथ के दो, जैसे टीथ आपके सुंदर होते हैं तो आपका जो फेस है वो बहुत सुंदर लगता है। तो टीथ आपको क्या करते हैं, टीथ जो है वो आपको आपके जो फेस होता है उसको जो शेप देते हैं मुंह को। सो टीथ गिव शेप टू द फेस, जो आपका फेस है उसको शेप देते हैं, एक अच्छा लुक देते हैं, और हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड, और खाने को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। सो एडल्ट जो व्यक्ति होता है उसके 32 टीथ होते हैं, उसमें सबसे ऊपर वाले जो टीथ होते हैं अपर जॉ वो 16 होते हैं, लोअर जॉ जो होते हैं वो 16 होते हैं, मतलब टोटल यदि आप उनको एडिशन करेंगे तो 32 आएगा। इंसीजर से जो टीथ होते हैं नुकीले वाले वो होते हैं आपके 4, कैनाइन जो है वो 2 होते हैं, प्री मोलर जो है वो 4 होते हैं, मोलर मतलब जो आपके सबसे लास्ट वाले इस तरह के टीथ होते हैं वो होते हैं आपके 6, और जो मोलर प्री मोलर होते हैं 4 होते हैं, मोलर जो होते हैं 6 होते हैं। इस तरह से ये पूरा ग्रुप होता है, इंसीजर्स 4, कैनाइन 2, प्री मोलर 4, मोलर 6। बस इतना ही याद करें क्योंकि बाकी जो इसका नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो आपके हायर क्लासेस में रहता है, अभी आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपका काय काय से मिलकर बनना, मतलब व्हाट आर द पार्ट, कंसिस्ट मतलब मिलकर बनना, कि आपका डाइजेशन सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। जैसे आपके मम्मी पापा ये भाई बहन सब मिला के, सो माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर फादर सिस्टर एंड ब्रदर, जैसे आपकी फैमिली जो है पूरे 4-5 मेंबर से मिलकर बनती, तो आप इस तरह से कहते हैं। तो जो डाइजेशन जो होता है वो किन किन पार्ट से मिलकर बनता है, तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ होता है, ये देखिए यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ये खाना जिससे अंदर जाता है इसको बोलते हैं हम फूड पाइप होता है, फिर ये पेट जो दिख रहा है आपको जे शेप का ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम स्टमक होता है, फिर यहाँ पर लिवर होता है, ये देखिए लिवर है, फिर पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये देखिए सब पूरा पोर्शन आपको दिखेगा, और लास्ट में जो होता है एनस, मतलब 8 पार्ट में आपका डाइजेशन होता है। फूड सबसे पहले माउथ है, फूड पाइप है, ये खाना जहाँ से आ रहा है, फूड पाइप है, स्टमक, ये देखिए स्टमक है, फिर लिवर है, फिर पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। सो मतलब योर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, आपको जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और एंड कहाँ पर होता है, एनस में। ये आपका पूरा जो खाना है वो इतना बड़ा सफ़र जो है आपका तय करता है।